रिसेंटली हमने देखा है वन बाय वन कर करके ऑलमोस्ट बहुत से पेपर्स लीक हुए हैं. सो मेनी पेपर्स हैव बीन गॉट कैंसल्ड. So also on social media you must have seen videos circulating about the struggles the aspirant faces while he is preparing for some or the other exams. जो भी बच्चा प्रिपरेशन करने के लिए उतरता है वो यही सोचता है, ये सबसे पहले तो माइंड में रहता है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी. All the middle class people, especially the people who are in middle class, are into the preparation and they give their very crucial years in preparation. I have been part of this process. मैं भी इस प्रोसेस का पार्ट रही हूँ और मैंने काफ़ी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर्स इसको दिए हैं एंड मैंने काफ़ी एग्जाम्स क्लियर किए हैं. मैंने सीडीएस दिया है, इंटरव्यूज दिए हैं, पीसीएस मीन्स दिए हैं, मैंने आईएएस के एग्जाम्स दिए हैं एंड आई हैव सीन दिस स्पेस फ्रॉम वेरी क्लोज. छोटे छोटे रूम्स में बच्चे रहते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, वो बहुत महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बट चीज़ें एडजस्ट कर कर वो मेक श्योर करते हैं कि वो भी कॉम्पिटिशन में बैठ पाएँ. बट ऐसे में अगर ऐसी चीजें होती हैं कि पेपर लीक हो जाना, पेपर कैंसिल हो जाना, ये एक तरह के बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटिंग है स्टूडेंट्स के लिए. इट इज अ काइंड ऑफ अ मेंटल प्रेशर. ओके. एंड ऑल्सो अब जैसे हम देख रहे हैं हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें मैक्सिमम है यूथ एंड ऑल द यूथ आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ कंफर्टेबल जॉब विच प्रोवाइड्स देम विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी. और अब जब पेपर लीक हो रहा है, एक साल का इतना महत्व होता है, एक साल बच्चा प्रिपरेशन करने के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि पेपर लीक हो गया या कैंसिल हो गया तो उसके तो सारे मोरल्स डाउन हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है ये हाई टाइम है जब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि यही जो यूथ हैं, द पीपल हु आर इनटू द प्रिपरेशन प्रोसेस और द पीपल हु आर इनटू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर फाइंडिंग फॉर जॉब्स, यही पॉपुलेशन हमारी एक कंपोजिशन बनेगी विच विल give its share in the GDP in the development. वो तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई. बट अगर हम लेवल पे भी देखें तो अगर 10 लाख 15 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 5 लाख बच्चे तो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे ही होंगे. तो व्हाट आर दे डूइंग? अगर उनकी एज ओवर हो रही है, उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम्स, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? हु इज थिंकिंग अबाउट देम? नोबडी. तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ये तो करे कि प्रॉपरली एग्जाम्स तो कराए, एटलीस्ट एग्जाम सही से कंडक्ट हो तो बच्चों को ये तो एश्योरिटी हो कि चलो ठीक है, एक साल हमने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है एंड वी विल एबल टू मेक टू द एग्जाम क्लियर करके हम जॉब मिल जाएगी. बट ऐसे तो कोई एश्योरिटी ही नहीं है. प्रिपरेशन से पहले ही बच्चों को ये डाउट रहेगा कि पेपर तो लीक ही हो जाएगा, लग रहा है फिर से पेपर लीक हो जाएगा. एंड पेपर लीक होता है, दैट इज अनदर केस. एवरीबडी नोज दैट पेपर लीक वही कराएगा हु कैन पे फॉर इट. एवरी पर्सन, द मिडिल क्लास स्टार्टअप विच इज प्रिपेयरिंग, उनके पास ऑलरेडी इतनी डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं, वो इतने छोटे छोटे रूम्स में रह रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि वो पेपर्स के लिए पैसे देंगे और पेपर लीक करा लेंगे. इट इज ओनली दैट पीपल हु आर रिच आर एबल टू अफोर्ड कि, और वही लोग ही लीक में उनका ही मेन रोल है. पीपल हु आर एबल टू पे फॉर इट. तो इस तरह से तो अगर पैसों से खरीदना है तो डिग्रियों की तरह अब एग्जाम्स भी क्लियर कर ले आदमी पैसे